आज की क्लास में हम लोग बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। इसमें हम कुछ अलग अलग एग्जांपल्स के माध्यम से इसके सभी टाइप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे पहला हमने क्वेश्चन लिया 3x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक, इसका हम पहले तो a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो a b c की वैल्यू क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए, आप बहुपद को जनरल टर्म में कैसे राइट करते हैं, ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। क्लियर। अब देखिए a b c ये क्या होता है, प्रथम पद ax² है जिसमें x² का ये गुणांक है a, इसी तरह x का गुणांक कौन है b, और c एक अचर पद है। ठीक, इससे आप कंपेयर करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं a की वैल्यू कितनी फाइंड हो रही है 3, क्योंकि a x² का गुणांक a मतलब x² गुणांक 3, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू अचर पद कितना दिख रहा है 2। तो आप इसको राइट नहीं करेंगे, इस साइड में आप देखेंगे a इंटू सी, इसका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, a की वैल्यू +3 c की वैल्यू +2, दैट मीन्स कितना आ रहा है +6। देखिए मैं यहां पर प्लस भी राइट कर रहा हूं, a इंटू सी क्या राइट किया गया है +6, क्योंकि +3 इंटू +2 दैट मीन्स प्लस का 6 रिजल्ट आएगा। क्लियर है। ठीक, अब देखिए ये मैंने प्लस जानबूझ के राइट किया है, आप इसको जरा ध्यान दीजिए। जब भी ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद पॉजिटिव आए तो समझ जाइएगा जो बीच में नंबर आ रहा 5, ये नंबर 5 जो होगा इस 6 को फैक्टराइज करने पर और जोड़ने पर कैसा होगा, प्लस बता रहा है कि आपको ऐड करने पर मिलेगा 5, चाहे वो 4 1 मिला के हो, चाहे 3 2 मिला के हो, चाहे हाँ बस यही या 2 3 या 4 1। ठीक है, ऐड करने पर बनेगा, ना कि सब्ट्रैक्ट करने पर। जैसे 6 - 1 5 होता है, लेकिन ये नहीं बनेगा, आपको ऐड करने पर। देखिए अब कैसे ऐड करना है, तो इसको फिर से ब्रेक करिए, ऐसा ब्रेक करिए 6 को कि जिसको ऐड करने पर जो दो पार्ट होंगे ब्रेक करने पर उनको ऐड करने पर 5 आ जाए। तो 6 को क्या राइट कर सकते हैं, 6 को आप कई तरीके से राइट कर सकते हैं। देखिए 6 इंटू 1 भी 6 होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है, या 3 इंटू 2 भी 6 होगा। तो कहने मतलब अगर हम 6 इंटू 1 में ब्रेक करते हैं तो 6 1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, बट हमको क्या चाहिए 5, दैट मींस ये किस में ब्रेक होगा 2 इंटू 3 में, और 2 + 3 मिला के कितना हो जाता है 5। तो इसका मतलब है आप इसको राइट करेंगे ब्रेक करने के बाद 3x² प्लस 2x प्लस 3x भी राइट कर सकते हैं, या फिर 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये कौन बताया कि ऐसा ब्रेक होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आया था a एंड c का। पॉजिटिव आने के बाद हमको पता चला कि जो मिड में 5 है वो 5 कैसे मिलेगा ऐड होके, तो इसीलिए हमने ऐड कैसे किया 2x प्लस 3x। देखिए सेम चीज होना चाहिए, 5x है तो यहां पर भी 2x प्लस 3x मिला के कितना हो रहा है 5x। अब इसको आप अभी देखिए इस बहुपद में यहां पर कितने पद दिख रहे थे 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बीच वाला टर्म ब्रेक हुआ है, इसके वजह से यहां पर कितने टर्म हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब 4 टर्म्स हो गए। तो 4 टर्म हो गए हैं तो आप दो टर्म का सेट लिख लीजिए और उनमें क्या करेंगे आप कॉमन लेने की कोशिश करिए। देखिए जो कॉमन इन 2 टर्म्स में जो भी वैल्यू कॉमन हो रही, क्या कॉमन होगा, देखिए 3 तो कॉमन होने से रहा, 2 भी नहीं कॉमन होगा, आप x कॉमन ले सकते हो इजिली यहां पर। तो x कॉमन होगा तो यहां पर क्या बचेगा 3x, यहां पर x कॉमन होके +2, यहां पर आप क्या कॉमन होगा, जब कुछ नहीं कॉमन दिखता तो आप 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन होगा क्योंकि 1 सबके मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी है यहां पर भी है, तो आप 1 कॉमन है। ऐसे यहां पर भी ये 1 है, आप चाहो तो x इंटू 1 भी कॉमन ले सकते थे, x भी कॉमन इंटू 1, लेकिन x इंटू 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद x ही तो आता है, इसलिए यहां पर जहां कुछ कॉमन हो जाता है तो वहां 1 लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि 1 अगेन मल्टीप्लाई होके सेम वही वैल्यू देगा। तो यहां जहां कुछ नहीं होता तो आपको बाहर लाने के लिए क्या रहता है 1, क्योंकि 1 यहां पर भी है 1 यहां पर, तो 3x + 2। देखिए जब भी आप बहुपदों का गुणनखंड करेंगे, आपका गुणनखंड अगर सही हो रहा है तो ये आपको ये शेयर करेगा, क्योंकि ये दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, जो इस बॉक्स के अंदर बनेगा वही इस बॉक्स के अंदर भी रहेगा, क्योंकि अगेन गुणनखंड के लिए इसका सेम होना इसलिए जरूरी क्योंकि यही फिर बाद में कॉमन होना है। अब ये 4 पद थे, अब ये कितने पद, यहां से यहां तक 1 पद और यहां से यहां तक आपका दूसरा पद, अब 2 पद में, अब दोनों पद में आप देखेंगे
3x+2 यहाँ पर भी है, 3x+2 यहाँ पर, तो अगेन आप 3x+2 क्या कर सकते हैं, कॉमन हो जाएगा। तो 3x+2 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, क्योंकि x × 2 है ना, तो x बचेगा। यहां से 3x+2 कॉमन होकर क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में बाय द सपोज करिए यहां पर 7x होता, क्या होता, 7x, तो सेम क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे, a एंड c का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 6। अब 6 को ऐसा ब्रेक किया जा सकता है जिससे 7 बन जाए ऐड करके, क्योंकि प्लस का 6 आ रहा है, कैसा 6 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 6, तो वो बता रहा है ऐड होके कितना बनना चाहिए, 7। तो 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 6 × 1, और 6 1 को ऐड करने पर क्या बनता है, 7। तो इसका देखिए ऐसे आप राइट कर सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 2। आप चाहो तो 1x प्लस 6x भी राइट करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, फाइनली रिजल्ट्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब इसको भी आप वैसे ही जो जो कॉमन बने दो दो का सेट बनाइए, कॉमन ले लीजिएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं यहाँ 3x कॉमन होगा, यहाँ पर क्या कॉमन होगा, 1। 3x कॉमन होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, x+2, यहाँ पर 1 कॉमन होने के बाद भी x+2। तो कहने मतलब ये एक तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो 3x+2 मतलब x+2 दोनों में बनेगा, तो और क्या होगा 3x+1, ऐसे ही कुछ आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो एक टाइप का हो गया। आपको 5 बनाना था तो आपने इसी 6 को 3 × 2 में ब्रेक किया, आपको 7 बनाना था उसी 6 को प्लस 6 को आपने कैसे ब्रेक किया, 6 × 1, क्योंकि 6 और 1 मिलके क्या होगा, 7। अब देखिए थोड़ा सा इसी में और चेंज करते हैं। आपने अभी क्या ऐड किया था, यहाँ पर 5 के लिए +2 +3 किया था, 5 आ गया था प्लस का 5। यहां पर आपने क्या किया, 7 लाना था, +6 +1 मिला के कितना बन गया था, 7 बन गया था। सपोज करिए यही सेम क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहे, 3x² प्लस या यहां पर नहीं प्लस नहीं माइनस करिए 5x + 2, तब भी देखिए ये क्वेश्चन फिर भी सेम है, यहां भी सेम, क्योंकि a एंड c का मल्टीप्लिकेशन यहां पर भी कैसे आ रहा है, पॉजिटिव। +3 एंड +2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का। ये जरूरी है, प्लस और माइनस देखना जरूरी है, क्योंकि प्लस और माइनस आपका काम आसान कर देता है, आपको बता देता है कि ये बीच में जो 5 या -5 है, इसको लाने के लिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है, ऐड करके जाना है या सब्ट्रैक्ट करके जाना है। तो आपका रिजल्ट अभी भी देखिए पॉजिटिव आ रहा है, +3 एंड +2 मिला के मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा, प्लस का 6। ये प्लस आपको एकदम आइडिया दे देता है कि आप ये जो 5 है या -5 है, इसको आप जोड़ के बनाइएगा। देखिए अब 6 को ऐसा ब्रेक करें कि 5 मिले, तो 6 को फिर अगेन कैसा ब्रेक करेंगे, +6 -3 × -2 +6 होता है ना। अब ऐसे भी आप माइनस अगर नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, 3 × 2 क्या होता है, 6, और 3 × 2 को आप कैसे ऐड करेंगे कि 5, हाँ तो 3 + 2 5 होता है, लेकिन +3 + 2 ऐड होके कितना बनता है, +5, लेकिन हमको यहाँ कैसा 5 चाहिए, माइनस, तो यहाँ पर बस दोनों में क्या कर दीजिएगा, माइनस, क्योंकि -3 एंड -2 ऐड होके कितना बनेगा, -5। ऐड देखिए यहाँ पर भी वो हो रहा है तो +5, ऐड यहां पर भी हो रहा है और कैसा होगा रिजल्ट, -5। तो कहने वाला आप थोड़ा बहुत माइनस प्लस यहां पर नहीं भी ध्यान देंगे, बस आप ध्यान देंगे क्या बनाना है, 5 बनाना है, वो तो बाद में डिसाइड कर लेंगे। अगर -5 बनाना है तो -3 -2, +5 बनाना है तो +3 +2, ऐड तो दोनों में होगा। ठीक है, अब इसको आप राइट कर दीजिए, 3x² - 3x - 2x। देखिए ऐड वाला ही बना है, 3 और 2 ऐड होके ही 5 बनेगा, लेकिन -5 है इसलिए दोनों में -3x - 2x + 2। सेम आप कॉमन लेके इसको भी राइट कर लेंगे। ठीक है, कॉमन लेके कैसे करोगे, 3x देखिए दोनों में 3 भी है कॉमन, x भी है कॉमन, तो 3x कॉमन, तो यहाँ क्या रिमेनिंग होगा, x। यहां पर 3x कॉमन चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 भी है, क्या है 1, तो 3x चला गया तो ऐसा मत लिखिएगा कोई 0 बचा या कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 है। यहां पर देखिए दोनों में क्या कॉमन हो सकता है। अब मैंने आपको बार बार बताया है कि जो इस बॉक्स में बनेगा वही सेकंड बॉक्स में बनेगा। इस बॉक्स में यहाँ क्या बन रहा है, x, इसका मतलब आप ऐसे भी समझ जाइएगा x यहाँ पर पाने के लिए -2 पूरा बाहर आना चाहिए, तो -2 आप डायरेक्ट कॉमन ले लिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो -2 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, x, -2 चला आया बाहर, इन दो पदों में जो माइनस था वो तो पॉजिटिव हो गया x, लेकिन ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव, और 2 चला आया तो क्या बचेगा, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लीकेशन में है तो -1, तो x - 1 देखिए अब सेम टू सेम बना, तो x - 1 x - 1, अब दो पद है ना, तो दोनों पदों में x - 1 क्या होगा, कॉमन,
3x माइनस 2। तो एक इस टाइप से भी बन गया। ऐसे ही यही क्वेश्चन सेम, जैसे यहाँ पर +7x था, -7x करके भी बन सकता था। तो वहां पर क्या करते, 3 × 2 6, मल्टीप्लीकेशन में 6 आया, कैसा 6, प्लस का 6 आया रहा, ठीक है। तो इसका मतलब जो 7 बनेगा, माइनस का 7 बनेगा, वो जोड़ के बनेगा। तो कैसा बनेगा, 6 1 जा 6 और 6 1 मिला के कितना होता है 7। तो अगर बाई में ये क्वेश्चन इस टाइप से रहता 3x² - 7x + 2, तो इसको आप ब्रेक करते, क्योंकि रिजल्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब ये जोड़ के बनेगा 6 1 4 3। बट यहाँ पर 4 3 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 4 × 3 का मल्टीप्लिकेशन 12 होता है, हमको चाहिए 6 से ही बनाना है। +3 × +2 कितना आया है, +6। इस 6 को ऐसा ब्रेक करिए कि 6 का 6 ही रहे और ऐड करने पर 7 दे दे। तो 6 का 6 कैसे रहेगा, +3। वैसे भी माइनस चाहिए तो आप -3 × -2 भी राइट कर सकते हैं। वैसे आप इस माइनस के चक्कर में ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बाद में वो माइनस करना होगा तो हम दोनों में माइनस कर लेंगे। ऐड तब भी करेंगे जब प्लस होगा तब, जब माइनस होगा तब। तो फिलहाल यहां पर हम 6 को 7 लाना ना, तो आप किस में ब्रेक करेंगे, 6 × 1। तो 6 × 1 आप देख रहे हैं, या इसी को -6 × -1, क्योंकि दोनों हमको माइनस चाहिए ना, तो आप इसको राइट कर दीजिए, 3x² - 6x - 1x। देखिए ऐड हो रहा है, 6 1 ऐड होके ही बन रहा है, बस ये है कि +7 नहीं है, -7 है, तो माइनस है तो -6 - 1 ऐड होके कितना बन रहा है, -7x + 2, ठीक है। आप इसमें भी अपना वही कॉमन लेके, क्या कॉमन लेंगे, 3x देखिए कॉमन हो सकता है, 3 और x, तो 3x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 चला गया, 2x है ना, x² तो एक x बचेगा। यहाँ -3 चला गया तो क्या बचेगा, 3 × 2 6, दैट मींस 2, x चला गया तो 1, तो 1 2 × 1 2। यहां पर देखिए कुछ नहीं कॉमन होगा, तो आप -1 क्यों कॉमन लेंगे, या +1 क्यों कब कॉमन होगा, -1 इसलिए होगा क्योंकि ये पहला नंबर यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस आप क्या करोगे, कॉमन, तो माइनस कॉमन होगा तो यहाँ x, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, x - 2। अब देखिए दोनों में सेम टू सेम ये होना भी चाहिए, x - 2 इसमें भी हो, इसमें भी हो, x - 2 3x - ये बन गया, ठीक है। अभी तक देखिए हमने कुछ नंबर्स इस टाइप से लिए, पॉजिटिव है, जुड़ा है। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन वाले लेते हैं, कैसे, जैसे सपोज करिए मैं इसी क्वेश्चन में -5 कर देता हूं, कितना, या +5 रहने देते हैं। बस यहां पर क्या करेंगे, -2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कि यहां पर पहले तो क्वेश्चन था 3x² + 5x + 2, अब यहां पर हमने केवल माइनस कर दिया। देखिए माइनस करने से क्या होगा, a × c, देखिए a की वैल्यू कितनी, x² का गुणांक a होता है ना, a की वैल्यू कितनी 3, और c की वैल्यू देखिए अचर पद ये पूरा, ये कितना मान आ रहा है, -2। तो a × c आप जब भी करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कैसा आएगा, निगेटिव, प्लस का 3 ऐड माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा पूरा ट्रैक डिसाइड हो जाता है किस तरफ हमको जाना है। तो माइनस का 6 है, दैट मींस ये माइनस आपको हिंट कर रहा है कि ये जो 5 बनाइएगा कैसे बनाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके। अब 6 को ऐसा ब्रेक करिए कि सब्ट्रैक्ट करके 5 दे दे, तो 6 1 जा 6, तो 6 को आप 6 1 जा 6 और 6 में से 1 जाएगा, कितना होगा 5, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो गया। अभी तक देखिए पहले 5 बनाया था कैसे, 3 + 2 ऐड करके 5 बना था, क्यों, क्योंकि इसका रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव आया था। यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है, निगेटिव, तो ये 5 आप बनाएंगे कैसे करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो 6 को हमने ब्रेक किया 6 × 1 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। तो अब इसको कैसे राइट करोगे, 3x² + 6x - x या फिर -1x -2, ठीक है। अब देखिए जब, अब यहां पर भी देखेंगे 3x आप क्या कर सकते हैं कॉमन, तो 3x कॉमन होगा तो x + 2, यहां पर क्या कॉमन लेंगे, देखिए x + 2 इस बॉक्स में बना तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि x + 2 अदर में भी बनेगा। x + 2 रहने के लिए अंदर, तो ये -x - 2 था, आप क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं कॉमन हो रहा तो 1 तो होगा, 1 के साथ माइनस भी कॉमन लेंगे, तो -1 x +
2। देखिए माइनस था, कॉमन हो गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा और -2 भी किस में हो जाएगा, +2 में। ठीक है, अब देखिए सेम टू सेम बनाना दोनों टर्म में, x + 2 आप कॉमन ले लीजिए, x + 2 कॉमन लेने के बाद 3x - 1। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कैसे? अगर आपको सपोज करिए 3x² -5x - 2 होता तो क्या करते? तो भी वही काम करते, इस 5 को कैसे बनाते? -5 है ना, सब्ट्रैक्ट करके बनाते। बस क्या होता, यहां पर +5 था तो +6 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ था, दैट मीन्स प्लस का 5 आएगा। यहां पर आपको -5 चाहिए तो -6 + 1 कर देंगे, तब भी सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए +6 - 1 ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा 5। अगर सपोज करिए यही -6 है और +1 है, यहां पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट कितना आएगा, -5। यहां पर कितना आएगा, +5। यहां चूंकि हमको +5 चाहिए था तो हमने आप राइट किया था +6x - x, यहां आपको चाहिए -5, तो यहां पर आप क्या करोगे, 3x² - 6x। यहां देखिए +6x तो यहां -6 है, अपोजिट कर देंगे, क्योंकि हमको अपोजिट चाहिए ना, प्लस है तो यहाँ माइनस आ रहा, बस सेम टू सेम है ना, प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो बस -6x + x -6x + x - 2। ठीक है, अब देखिए सेम वैसे ही कॉमन यहां पर भी करेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा, x - 2, यहां पर +1 कॉमन होगा, x - 2, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो आंसर भी थोड़ा सा चेंज आएगा, x - 2 x - 2। ठीक है, और क्या बनेगा, 3x + देखिए x - 2 इधर, x - 2 आया 3x, x - 2 आया तो +1, ये आपका गुणनखंड हो गया। सही है। अब देखिए सपोज करिए अभी इसी क्वेश्चन में मान लीजिए -6 था, ऐसे क्वेश्चन राइट कर दें, 3x² प्लस कितना राइट कर सकते हैं, 6 में से 1 आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्लस का x बन सकता है, -2 = 2। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट अगेन कैसा आ रहा है, निगेटिव, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 2, तो +3 - 2 मल्टीप्लाई होकर कितना है, -6 आएगा। -6 आने के बाद आप देखेंगे कि हमको यहां पर बीच में क्या लाना है, प्लस के साथ x के साथ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, कोफिशिएंट में क्या है 1, गुणांक कितना है 1 है, कहने मतलब इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन से माइनस आया, ये केस मिल रहा है कि ये बनेगा सब्ट्रैक्ट होके, 1 कैसे बनेगा, सब्ट्रैक्ट होके। तो सब्ट्रैक्ट, अब 6 को ऐसा ब्रेक करिए, -6 को ऐसा ब्रेक करिए, सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या दे दे, 1। देखिए 3 × 2, वैसे तो आप करेंगे क्योंकि प्लस का 1 चाहिए तो 3 × -2 करेंगे, बट आप इतना माइंड मत लगाइए, आप सीधे बस केवल 6 को ब्रेक करिए, माइनस अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो 6 कैसे ब्रेक होगा, 3 × 2, यहाँ -2 लिखा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट यही होगा ना, माइनस वाला चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको भी मत ध्यान दीजिए, माइनस से क्या है, आप केवल 6 को ब्रेक करिए, 3 × 2। अब आपको कैसा चाहिए 1 प्लस करना, तो आप 3 - 2 कर लेंगे, तो ये प्लस का 1 देगा। अगर आप 2 - 3, अगर -1 यहाँ पे होता, यहाँ माइनस साइन लगा होता, तो आप इसी को बस केवल क्या कर देते, 2 - 3 कर देते, क्योंकि 2 - 3 = -1। सब्ट्रैक्ट अभी भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट तभी भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको राइट करेंगे, +1 चाहिए ना, तो 3x² + 3x - 2x - 2, क्या राइट करेंगे, -2। अब देखिए 3x आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x, यहां से 3x पूरा चला गया तो 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस का 2 कॉमन होगा तो x और +1। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर -5 बनाना था, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट का सिस्टम बना है, लेकिन कैसे बना है, 6 में से 1 या 1 से 6, क्योंकि 6 1 जब भी 6 होता है, यहां पे 1 वाला पैटर्न लाना था, तो 1 के लिए आप उसी 6 को 3 × 2 में ब्रेक किए, क्योंकि 3 और 2 से सब्ट्रैक्ट होकर 1 मिल जाता है। अगर सपोज करिए यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, अगर इसको माइनस के साथ राइट करना होगा तो क्या बनेगा क्वेश्चन, 3x² -x - 2, ठीक है, = अब देखिए -2 और -3, देखिए -2 और -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, माइनस का 6, और माइनस आएगा तो ये -1 चाहिए, और कैसे चाहिए, घटा के बने, सब्ट्रैक्ट करके, तो -6 को फिर वही बात क्या कर, माइनस चाहिए ना, तो -3 × 2,
और बार बार मैं बता रहा हूँ तो मैं करेक्ट राइट करने के पर्पज से कर रहा हूँ, अदरवाइज आप केवल 6 को ब्रेक करके देख लिया करिए। 3 इंटू 2 हाँ 6 होगा, और आपको कैसा माइनस वाला चाहिए तो 3 इंटू 2 6 होगा, तो आप -3 + 2 राइट कर देंगे। आपको +1 चाहिए तो 3 इंटू 2 तब भी रहेगा वही, बस 3 - 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ +1 मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा -1। ठीक है, तो अब आप क्या राइट करेंगे 3x स्क्वायर -3x, क्योंकि -1 चाहिए तो -3x और +2x -2, 3x x -1 + 2x -1। ठीक है, x -1 देखिए अगेन दोनों बॉक्स में है, तो x -1 3x + क्लियर। हाँ, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये -2 है, ये +3 है, तब भी कैसा आया माइनस में रिजल्ट, तो घटा के बना है। अगर यही माइनस को यहाँ प्लस कर दें और ये माइनस कर दें, तब भी लगभग क्वेश्चन वैसी पैटर्न, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट अगेन मल्टीप्लिकेशन बाद क्या आएगा a इंटू सी, तब भी क्या आएगा a इंटू सी निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो घटा के ही पड़ेगा। तो कहने मतलब आप इसको यही सेम पैटर्न को फॉलो करके अगेन इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।